हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं स्टोइचियोमेट्री। आखिर ये होता क्या है, स्टोइचियोमेट्री है क्या, इसका यूज कहाँ करेंगे, इसको हम समझते हैं। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हो, अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग तीन मेथड लगा सकते हैं। एक तो हम लोग मोल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मोल के कॉन्सेप्ट के लिए हमें स्टोइचियोमेट्री पता होना चाहिए कि स्टोइचियोमेट्री क्या होता है। दूसरा हम लोग पीओएसी लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, वो भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। और तीसरा हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी पहले ले चुके हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का, और अभी हम क्वेश्चंस बनाएंगे, उसमें डिटेल में समझेंगे कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट किस तरह से काम करता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम लोग किस तरह से उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टोइचियोमेट्री को। स्टोइचियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड्स का, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। जिसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, है ना। तो स्टोइचियोमेट्री क्या है, किसी भी एलिमेंट का मेजरमेंट हम लोग करते हैं। सपोज करो अब एक इक्वेशन है A2 प्लस B2 से बन रहा है AB। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसको क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। 2 A का आइटम इधर है, 2 A का आइटम इधर है, 2 B का आइटम इधर है, 2 B का आइटम इधर है। क्लियर है, ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो क्या होता है, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये जो कॉफिशिएंट होता है, यहाँ कॉफिशिएंट क्या है, ए के पहले कॉफिशिएंट कितना है 1, बी के पहले, B2 के पहले कितना है 1, और AB के पहले कितना है 2। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं, है ना। तो क्या है, हम लोग यहाँ पे मोल के कॉन्सेप्ट में किस तरह से स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का यूज करते हैं। बोलते हैं अगर कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अगर कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसमें क्या होगा, मोल ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ एलिमेंट हमेशा कांस्टेंट होता है। हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये चीज स्टोइचियोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो हमारा उस पार्टिकुलर एलिमेंट का मोल और उसके स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे अगर हम इस पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए लगाएं तो यहाँ पे क्या होगा, मोल ऑफ A2 बाय स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ A2, ये इक्वल होना चाहिए किसका, मोल ऑफ B2 बाय स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ B2, ये इक्वल होना चाहिए किसका, मोल ऑफ AB बाय स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ AB का। मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं NA2, N से हम लोग मोल को डिनोट करते हैं, बाय 1 इक्वल टू NB2 बाय 1 इक्वल टू NAB बाय 2। ये हमेशा होगा, मगर क्या, मगर कंडीशन क्या है, ये कॉफिशिएंट कब लेना है, ये कॉफिशिएंट लेना है अगर हमारा रिएक्शन बैलेंस है। अगर हमारा रिएक्शन बैलेंस है तब जाके ये रेशियो हमारा क्या होता है, सेम होता है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हमें सबसे पहला काम क्या होगा, बैलेंस करना। मतलब ये मोल का कॉन्सेप्ट लगाना या फिर स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का यूज करने के लिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। अब सपोज करो एक मैं क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करता हूं क्या हो रहा है। अब मान के चलो कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ना, तो हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम का ऑक्साइड बनाता है ना। सबसे पहला काम है इसको बैलेंस करना। यहाँ पे 2 ना, यहाँ पे 2। अब क्या है,
ये जो कॉफिशिएंट, इसको हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो बोलते हैं, इसको हम लोग दो तरह से ट्रीट करते हैं। ये जो कॉफिशिएंट को आइदर हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 मोल कैल्शियम और इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, तो 1 मोल ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करेगा तो हमें 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का मिलेगा। मतलब ये जो स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है उसको हम एज ए मोल भी ट्रीट कर सकते हैं। या फिर अगर मोल है तो 1 मोल में Na पार्टिकल होता है, तो 2 इंटू Na मतलब क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 एटम, है ना, 2 एटम या 2 पार्टिकल, है ना, 2 पार्टिकल। पार्टिकल एटम के लिए एटम और मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूल। 2 पार्टिकल कैल्शियम का और 1 पार्टिकल किसका, ऑक्सीजन का रिएक्शन करेगा तो 2 पार्टिकल किसका बनेगा, 2 पार्टिकल कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा। अब क्वेश्चन यहां पे जैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान के चलो अगर हम 50 ग्राम कैल्शियम लेते हैं, 50 ग्राम कैल्शियम लेते हैं, तो बताइए कि कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा बताओ। अगर हम 50 ग्राम कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कितना बनेगा। तो इसको हम सबसे पहले स्टोइचोमेट्री मतलब मोल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से बनाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग स्टोइचोमेट्री में पढ़े क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि मोल और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, मगर कंडीशन क्या है, केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस होना चाहिए, केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि मोल ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैल्शियम, ये बराबर होना चाहिए किसका, ये बराबर होना चाहिए मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का, है ना। तो यहां पे क्या होगा, मोल ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय हाउ मच, यहां पे कितना कोएफिशिएंट है 2, ये इक्वल होना चाहिए मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका भी कितना है 2, ये दोनों कैंसिल हो गया। मतलब जितना मोल कैल्शियम होगा उतना ही मोल कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा। अब मोल ऑफ कैल्शियम कैसे निकालेंगे, ये होगा वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और एटम है तो एटॉमिक वेट, है ना, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय मोलिकुलर वेट। तो यहां पे देखो वेट ऑफ कैल्शियम कितना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 ग्राम बाय कैल्शियम एटम है तो उसका एटॉमिक वेट कितना होता है 40, इक्वल टू क्या बोल रहा है वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय मोलिकुलर वेट। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट अगर निकाले तो कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, मिलके कितना हुआ 56, है ना, 56 बाय 56। तो यहां से हमें पता चल जाएगा वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा वो कितना होगा 50 इंटू 56 बाय 40। ये चला गया, ये 14 टाइम्स में चला गया तो 70 ग्राम, कितना हो गया 14 इंटू 5 तो 70 ग्राम, ये कितना बनेगा 70 ग्राम बनेगा, ये हमारा 70 ग्राम बनेगा। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के सम को बना सकते हैं। और अगर कुछ और भी ये अगर हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये रेशियो नहीं लगाएं तो सिंपल हम इस सम को यूनिटरी मेथड से भी बना सकते थे। हम लोग क्या कर सकते थे यूनिटरी मेथड से भी बना सकते थे। तब क्या है यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर ये 2 मोल कैल्शियम है ये कितना बनेगा 2 मोल बनेगा,
है ना, 2 मोल कैल्शियम 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल देगा। मतलब 2 मोल मतलब क्या हुआ, 2 into मोलिकुलर वेट। 2 मोल अगर वेट के फॉर्म में आए तो 1 मोल का वेट उसके मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर होता है। तो यहाँ 2 मोल का वेट क्या होगा, 2 into 40 जो उसका एटॉमिक वेट है। इससे कितना बनेगा, इससे बनेगा 2 into इसका जो मोलिकुलर वेट है कितना, 56। तो 2 मोल का वेट कितना हो गया, ये 80 ग्राम ना, और इधर कितना हो गया 112 ग्राम। मतलब 80 ग्राम कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो 112 ग्राम कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 80 ग्राम कैल्शियम गिव्स 112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमसे पूछा कितना है 50 में, तो 50 में कितना होगा 112 into 50 by 80। ये कट गया, 2 से काटेंगे ये 4 होगा और ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और ये कितना 14 टाइम्स में कट जाएगा, और 14 into 5 कितना बचा 14 into 5 फिर से 70 ग्राम निकल गया। तो हम लोग रेशियो करके भी निकाल सकते हैं या सिंपली यूनिटरी मेथड भी लगा के हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये हमारा था स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट। कोई केमिकल इक्वेशन है उसमें हम एलिमेंट का मेजर करते हैं। मगर इसमें जो मेन चीजें जो हमें याद रखनी है वो क्या है, इक्वेशन हमेशा हमारा बैलेंस होना चाहिए। इक्वेशन हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन हम देखेंगे, जहां पे इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी नहीं है, बिना बैलेंस किए हुए भी हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग POAC का बेसिक्स पढ़ेंगे इसके बाद और आगे क्वेश्चंस बनाएंगे।